शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय परम पूज्य परमात्मा देव को वंदन करके अपने इस मंदिर के अर्चक श्री दीक्षित जी और इस संस्था के जो आयोजक हैं ट्रस्टी मंडल और भाइयों और बहनों, आज जो चर्चा का विषय है वो है ज्ञान, भक्ति और कर्म की जो वैदिक अवधारणा है, वैदिक व्याख्या है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और परम सौभाग्य की बात यह है कि अपने देश से हजारों मील की दूरी पर यहाँ इस देश में इस विशाल मंदिर में आज गणेश चतुर्थी के पूज्य पवित्र दिन के अवसर पर हम लोग इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसको समझने के लिए पहले इस बात को ध्यान से देखें कि वास्तव में वेद है क्या। वेद किसी व्यक्ति की बनाई हुई कोई पुस्तक नहीं है। यहां तक कि ईश्वर ने भी उस पुस्तक को बनाया नहीं, बल्कि वेद उस ज्ञान का नाम है जो शाश्वत है, सनातन है। शाश्वत का अर्थ ये है कि जो तीनों कालों में था और तीनों कालों के परे भी था। वेद का ही एक मंत्र इस बात को स्पष्ट करता है, ओंकारे विदं सर्वं यद् भूतं भवत् भविष्यदिति यद्यन्यत्र कालातीतं तदप्य ओंकार एव। मंत्र कहता है कि जो कुछ भी भूतकाल में हुआ, जो कुछ भी वर्तमान में हो रहा है और जो कुछ भी भविष्य में होगा वो सब ओम ही है। और ये चन्य त्रिकालातीतम जो इन तीनों कालों से परे है वो भी ओम ही है। सरदार जी लोग सिखों में उसको अकाल पुरुष भी कहते हैं। अकाल का अर्थ क्या? जो काल से परे है, इसका अर्थ क्या है? जहां भी आप जितना भी पीछे जाएंगे, चाहे करोड़ों सृष्टियां पीछे चले जाओ, फिर भी वो भूतकाल ही होगा। और जितना भी आप आगे जाएंगे, चाहे अरबों वर्ष, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स आगे चले जाएं, वो भी भविष्य काल ही होगा। तो फिर दोनों के बीच में वर्तमान है, तो इन तीनों कालों से परे कौन सा काल होगा जिसको हम अकाल पुरुष कहते हैं? वो क्या है?
तो शास्त्र के अनुसार अगर व्याख्या करें तो भूतकाल और भविष्य काल के बीच में जो है वो वर्तमान है। और भूतकाल किसको कहते हैं? तो जो वर्तमान से पहले हो चुका है। और भविष्य किसको कहते हैं? जो वर्तमान के बाद में आने वाला है। तो फिर तीनों से परे कौन होगा? तो इसको समझने के लिए एकमात्र शास्त्र कहता है कि वर्तमान है क्या, उसको समझें। तो वर्तमान का अर्थ है वृत्तो स्थितः वर्तमान, जो हमारे अंतःकरण की वृत्ति है, उस वृत्ति के अंदर हमको अपने अस्तित्व का बोध होता है, और जो बोध का मोमेंट है, सेकंड है, उसको वर्तमान कहते हैं। और उससे पहले और पीछे जो भी है वो भूत और भविष्य। और जहां जो वृत्ति के भी परे है, जो वृत्ति का भी साक्षी है, विटनेस है, उसको हम अकाल पुरुष कहते हैं, उसको हम परमात्मा कहते हैं, उसको हम परमेश्वर कहते हैं। और ये परमेश्वर परमात्मा ही त्रिकालातीत है और वही एकमात्र शाश्वत सत्य है। ओम तो उसका प्रतीक है। वेद का मंत्र ही इस बात को स्पष्ट करता है कि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संगृहीत ब्रवीमि ओम इत्येतत्। ये जो ओम है ये तो प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो कहते हैं संपूर्ण वेद जिस एक पद का, जिस एक स्वरूप का निरूपण करते हैं और जिसको सभी शास्त्र, जितने भी तपस्वी ऋषि मुनि जिसका दर्शन करते हैं, वो परम सत्य, उसका नाम ओम है। और वो ओम उस सत्य का प्रतीक है। ऐसी अवस्था में ये जो परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, इटर्नल ट्रूथ है, उसका नाम ही वास्तव में वेद है। और वो एक ही तत्व है। उस तत्व को एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति, उस एक ही सत्य को ऋषियों ने अनेक प्रकार से देखा और जैसे उस सत्य को देखा वैसा ही उसका वर्णन किया। उस शाश्वत सत्यों का नाम ही वास्तव में वेद है। ऋषियों ने तो केवल उसका साक्षात्कार किया। जैसे दृष्टांत के लिए एक यहां अंग्रेजी में न्यूटन हुआ साइंटिस्ट, उसने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन का पता किया, तो उसने उस थ्योरी को बनाया नहीं, उसने केवल उसको इन्वेंट किया, उसको खोजा। और उसके पहले भी, न्यूटन के पहले भी वो थ्योरी तो थी, वो किसी ने बनाई नहीं, वो है। तो इसी प्रकार से वेद उन शाश्वत सत्यों का संग्रह है जिनको किसी ने बनाया नहीं, जिनका ऋषियों ने साक्षात्कार किया। और वो वेद के द्वारा प्रतिपादित जो शाश्वत सत्य है, उन शाश्वत सत्यों को ही हम वैदिक कहते हैं, क्योंकि वेदों में उसी शाश्वत सत्य का निरूपण है। और चूंकि वो सनातन है, इसलिए उसको वैदिक सनातन कहते हैं और साथ में उसके धर्म जोड़ते हैं। हमारा जो धर्म है वो कौन सा धर्म है? वैदिक सनातन धर्म। तो वैदिक धर्म का अर्थ क्या है? तो आजकल जिसको अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, वो रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं। रिलीजन तो एक मान्यता है। धर्म वास्तव में वो है कि जो सबको धारण करता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ये एक नैपकिन, इसको मेरे हाथ ने धारण किया है, लेकिन हाथ कब इसको धारण कर सकता है? जब हाथ के अंदर प्राण हो।
बिना प्राण के नहीं कर सकता। किसी को पैरालाइसिस हो जाए तो आदमी के जिंदा होने पर भी वो रुमाल नहीं उठा सकता। तो प्राण ही इस हाथ को धारण करता है। और प्राण को कौन धारण करता है? प्राण कब उठाएगा इसको? जब इसका मन करेगा। तो मन उसको धारण करता है, प्राण को, और मन को बुद्धि धारण करती है, और बुद्धि को चेतना धारण करती है, और चेतना को अव्यक्त प्रकृति, जैसे हम कुदरत या नेचर कहते हैं, वो धारण करती है। और उस कुदरत को भी धारण करने वाला परमात्मा है, और वो जो परमात्मा है वही एकमात्र धर्म है। इसलिए वही शाश्वत सत्य है। इसलिए हमारा जो धर्म है वो क्या है? वैदिक सनातन धर्म है। अब रही बात ये कि उस वैदिक सनातन धर्म का वो जो शाश्वत सत्य है, वो जो परमात्मा है, उसका साक्षात्कार करने किए बिना हमारे लिए क्या है? जब तक हम नहीं जानते कि वो शाश्वत सत्य क्या, उसका हमारे लिए मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है। इसलिए आपके घर के नीचे समझ लो $1 मिलियन दबा हुआ है, लेकिन आपको पता ही नहीं, तो आपके लिए उसकी क्या कीमत? और यदि आपको पता चल जाए तब आप मिलियनेयर हो जाएंगे एक दिन में। इसी तरह से वो जो शाश्वत सत्य है, उस शाश्वत सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, उस शाश्वत सत्य को साक्षात्कार करना, उसको रियलाइज करना, ये भी हमारा धर्म है, अर्थात ये हमारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य रूपी धर्म है। और उसका साक्षात्कार करने के लिए हमको इस शरीर की आवश्यकता है। बिना मनुष्य शरीर के कोई भी उस शाश्वत सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा के द्वारा केवल एकमात्र मनुष्य को ही वो विवेक शक्ति दी गई है जिसके द्वारा वो उस सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए ये जो मनुष्य शरीर है, इसकी रक्षा करना ये भी हमारा कर्तव्य है। और इसकी रक्षा करने के लिए इसको खाना, पानी, कपड़ा, क्या कहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो देना भी आवश्यक है। बिना उसके ये रह नहीं सकता। तो रोटी, कपड़ा और मकान देना, बनाना, ये भी धर्म है। और इस धर्म के लिए कुछ कमाना भी जरूरी है, तो इसलिए कमाना भी धर्म है। और कमाने के लिए लोकाचार, हम किसी के बॉस बन गए, किसी के नौकर बन गए, किसी के जो है पति बन गए, किसी की पत्नी बन गए, किसी के वो बन गए, ये जितने भी हैं लोकाचार है, रिश्तेदारियां हैं, वो सब की सब भी क्या हो जाती हैं? धर्म हो जाती है। तो हमारी संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, हमारा प्रत्येक व्यवहार, हमारा प्रत्येक आचरण धर्म है। लेकिन कब? जब वो हमको लक्ष्य की ओर ले चले, जब वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का साधन बने, तब तो वो धर्म है। और यदि उस लक्ष्य से हट जाए, यदि उस ट्रैक को छोड़ दे, तो उसी को हम अधर्म कहते हैं। तो इसलिए उस वैदिक सनातन धर्म का आचरण करना, उसका पालन करना, इसके लिए आवश्यक है कि हम उसको समझें। तो हमारी संस्कृति में सबसे जो मुख्य तत्व है वो है पहले सबसे कर्म। कर्म का जो सिद्धांत है वो एकमात्र वैदिक संस्कृति की ही देन है। ठीक है, अच्छी बातें करने के, किसी को सताना नहीं चाहिए, ये सब बात तो ठीक है, लेकिन वास्तव में जो कर्म का सिद्धांत है वो वैदिक ही है। और कर्म के सिद्धांत के पीछे जो हमारी संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो है पुनर्जन्मवाद। हम लोग, हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति में जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, या ये हो स्वामी नारायण हो, राधा स्वामी, जितने भी हैं, सभी के सभी पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। और
बिना पुनर्जन्मवाद को स्वीकार किए आप कर्मवाद का सिद्धांत चला नहीं सकते, बना नहीं सकते। अगर आप पुनर्जन्मवाद को स्वीकार नहीं करते तो हमें सत्कर्म क्यों करना चाहिए? अगर कोई आदमी दूसरे 10 आदमियों को मार के खा जाता है तो क्या बुराई? अगर दूसरे को दुख देके, पीड़ा देके कोई आनंद लेता है तो क्या बुराई? यही तो मर जाना, यही तो सब खत्म हो जाना है। नहीं, हम लोग इस बात को मानते हैं कि हम जो कुछ भी यहां करेंगे उसका फल हमको आगे भोगना पड़ेगा। और आज भी जो हमको मिला है वो हमारे पूर्व जन्म की पूंजी। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है, कथा याद आती है। एक बहुत बड़े महाराजा जी राजा, उनका जो राज्य था बड़ा संपन्न था, उनकी प्रजा बड़ी धार्मिक और निष्ठावान थी, उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उनके पास एक मंत्री था जो बहुत ही योग्य था, और जिस तरह से अकबर बीरबल को अपने साथ रखता था, इसी तरह से वो मंत्री को हमेशा साथ में रखते और उनसे तरह तरह के सवाल पूछते रहते थे। और वो जो उत्तर देता था राजा को बड़ा संतोष हो जाता, प्रसन्न हो जाता था। एक दिन राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंत्री जी, मैं 4 व्यक्तियों से मिलना चाहता हूं। मंत्री जी ने पूछा, कौन से 4 आदमियों से आप मिलना चाहते हैं? राजा ने कहा कि एक आदमी तो ऐसा खोज के लाओ कि जो यहां का हो वहां का न हो, और एक आदमी ऐसा खोज के लाओ जो वहां का हो यहां का न हो, और एक आदमी ऐसा खोज के लाओ जो यहां का भी हो और वहां का भी हो, और एक ऐसा खोजो कि जो न यहां का हो और न वहां का हो। मंत्री पहले तो थोड़ा चक्कर में पड़ा, फिर कहा कि अच्छा महाराज, मुझे आप 15 दिन का टाइम दीजिए तो मैं खोज के लाता हूं। राजा ने कहा ठीक है, जाओ। तो मंत्री जी गए और 15 दिन के अंदर 4 आदमियों को खोज के ले आए और महाराजा के सामने खड़ा किया कि महाराज ये 4 व्यक्ति जो आप कहते थे आपके सामने हाजिर है। महाराजा ने कहा इनका परिचय कराओ। उसने कहा पहले देखिए ये सज्जन है, ये हमारे राज्य के जो दक्षिण सिरे पर नगर है उस नगर के ये नगर सेठ है। इनकी 1 लाख रुपया वार्षिक आय है। 1 लाख उन दिनों में बहुत बड़ी रकम थी। 1 लाख रुपया इनके वार्षिक आय है, और इनके घर में ऐश्वर्य के सब साधन हैं। जितने भी बड़े से बड़े सुख सुविधा के साधन हो सकते हैं वो सब इनके घर में है, और ये सारा परिवार दिन रात मौज मस्ती और शौक में लगा है। लेकिन महाराज, मैं समझता हूं कि ये तो इनकी इस जन्म की कमाई नहीं है, ये तो इनकी पिछले जन्म की कमाई। जैसे एक आदमी है वो किसी फर्म में, कंपनी में नौकरी करता है और उसको $1000 महीने की तनख्वाह मिलती हो, और वो जुलाई में खूब मेहनत से काम करे तो तनख्वाह कब मिलेगी? अगस्त में। और खाएगा तो अगस्त में। अब अगस्त में क्या हुआ कि वो अपनी पत्नी को, नई पत्नी को लेकर के घूमने चला गया। खूब घुमा इधर उधर 15 दिन के लिए, छुट्टी भी नहीं लिया था और काम पर भी नहीं गया। और जब लौट के आया तो कंपनी ने उसको सस्पेंड तो नहीं किया, लेकिन फिर रख लिया क्योंकि उसको जरूरत थी उस आदमी की। लेकिन जब 1 सितंबर को तनख्वाह लेने जाएगा तो कितनी मिलेगी? आधी। 15 दिन गया ना, तो 15 दिन की तनख्वाह मिली। अब सितंबर में उसको 15 दिन तक काम चलाना पड़ेगा उसी आधी तनख्वाह में। तो जो लोग उसको अगस्त में देखते थे वो तो कहते देखो ईश्वर का क्या अन्याय है, ये आदमी ना कुछ करता है ना धरता है, पत्नी को लेके घूमता है, फिर भी इसको कोई तंगी नहीं। और उसी आदमी को जो लोग सितंबर में देखते हैं तो कहते हैं देखो ईश्वर का क्या अन्याय है, ये बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है फिर भी इसके हाथ की तंगी। क्या वास्तव में ईश्वर का कहीं अन्याय है? वो तो उसने जुलाई में काम किया
अगस्त लिख दिया, अगस्त में उसके पास पूरा पैसा था और अगस्त में आधा काम नहीं किया तो तंगी आई। तो वो कहता है मंत्री के महाराज इसके पास जितना भी ऐश्वर्य है ये तो इसके पिछले जन्म की कमाई है, लेकिन इस जन्म में तो ये कुछ नहीं करता। कभी किसी ने इसको 1 रुपए की मदद नहीं किया, कभी किसी से कोई दुख नहीं पूछा, कोई दुख नहीं बांटा, कभी किसी की सहायता नहीं की, कुछ भी नहीं किया इसने कभी भी। कोई जो है ना ये धर्म में मानता है ना किसी चीज में मानता है। तो ऐसी अवस्था में आगे इसको क्या मिलेगा? आगे के लिए तो इसने कोई तैयारी नहीं की। तो ऐसी अवस्था में ये यहाँ का तो है, यहाँ तो इसके पास सब है, लेकिन वहां आगे के लिए इसके पास कुछ नहीं है। तो ये यहाँ का है वहां का नहीं। राजा ने कहा ठीक है दूसरा बताओ। तो दूसरा उसने दिखाया एक यति को, तपस्वी, सारा शरीर नंगा, के ऊपर रात मरी हुई, एक लंगोटी लगाई हुई, सिर के ऊपर 1.5 फुट की जटा रखी हुई। उसने कहा कि महाराज ये महातपस्वी है, ये गर्मी के दिनों में चेन्नई में मद्रास में चला जाता है और वहां भयंकर गर्मी में धूप में बैठ जाता है, ऊपर से भयंकर गर्मी पड़ती है, नीचे से जमीन तपती है, और फिर भी ये चारों तरफ मोटी मोटी लकड़ियों की आग जला करके उसमें बैठ के घोर तपस्या करता है, ये भगवान की साधना करता है। और ठंडी के दिनों में ये शिमला चला जाता है और वहां ये ऊपर से बर्फ का जो पानी पड़ता है उसके नीचे बैठ के ये घोर तपस्या करता है। एक तो वैसे वहां 0 डिग्री ठंडी, ऊपर से वो बर्फ का पानी पड़ता है, तो उसमें ये घोर तपस्या करता है। तो इसको इस जीवन में कोई सुख नहीं है, लेकिन ये जो घोर साधना कर रहा है, ये जो तपस्या कर रहा है, इसका फल इसको अगले जन्म में मिलेगा। तो ये वहां का है, यहाँ का नहीं। उसने कहा ठीक है तीसरा बताओ। कहा तीसरा हमारे उत्तर तरफ का जो नगर है वहां का ये नगर सेठ है और इसकी भी 1 लाख रुपए साल की इनकम है और इसके घर में भी सब प्रकार का ऐश्वर्य है, धन धान्य है, सब चीजें इसके यहाँ हैं, इनके यहाँ भी कोई कमी नहीं है। लेकिन ये अपने भोग ऐश्वर्य पर केवल 50,000 रुपया साल का खर्च करते हैं और 50,000 रुपये साल में ये लोग एक कन्याशाला मुफ्त में चलाते हैं, फ्री में, चैरिटेबल कन्याशाला, और एक लड़कों का हॉस्टल इन्होंने फ्री बनाया हुआ है। किसी गरीब लड़की की अगर शादी न हो तो ये अपने पैसे से उनकी शादी करा देते हैं। किसी का अच्छा इलाज ना हो पा रहा हो तो इसको ये अपने पैसे इलाज करा देते हैं। और सनातन धर्म मंदिर का जो भी खर्च है पूरा यही उठाते हैं और हर तरह के जो उत्सव आदि हैं उनमें भी ये सबसे आगे रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में कहते हैं कि ये जो है इतना पुण्य कार्य कर रहे हैं तो ये यहाँ भी सुखी हैं और आगे भी होंगे, तो यहाँ के भी हैं और वहाँ के भी। तो कहा अच्छा चौथा, कहते हैं इसको मैं आज ही जेल में से छुड़वा के लाया हूँ और इसके हर महीने 20-25 दिन जेल में ही कटते हैं और जेल से बाहर आता है तो किसी के गले की चेन खींच लेता है, किसी का हाथ तोड़ देता है और फिर जेल में। और जेल में क्या करेगा? पत्थर तोड़ना, पानी खींचना, मशीन चलाना, ये सब करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ इसको कोई सुख है और आगे के लिए तो ये न यहाँ का है न वहां का है। तो राजा बड़ा खुश हुआ, मंत्री को खूब इनाम दिया और उन चारों आदमियों को भी यथा योग्य विदा किया और कहानी खत्म हो गई। लेकिन पीछे एक सवाल छोड़ दी, क्या कि हमको किस लाइन में खड़े होना है? हो गया। तो ये जो है आपको झट कह देंगे तीसरी में, कहेंगे कि नहीं? ये तीसरी में जैसे जो यहाँ का भी है और तो ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके अनुसार कर्म करना ये आवश्यक है। तो हमारी संस्कृति इस सत्य को स्वीकार करती है कि हमने जो पिछले जन्म में किया वही हमको यहाँ मिलता है। उदाहरण के लिए बंबई में एक बच्ची ने, छोटी बच्ची ने जन्म लिया एक करोड़पति परिवार के घर में,
जिसको हर प्रकार की सुविधा प्राप्त है, क्या कहते हैं, सिल्वर स्पून इन द माउथ, और एक बच्ची ने जन्म लिया उसी क्षण में, सेम मोमेंट, कहां, फुटपाथ के ऊपर, जिसकी मां के स्तनों में दूध नहीं है, जिसको जो है खाने को ठीक से मिलता नहीं, जिसको 4-5 बीमारियां लगी हुई हैं, बच्ची को वो बीमारियां हेरिडिटी में मिल जाती हैं, तो वो महान दुखी है बच्ची, और ये बच्ची महान सुखी है। इस जीवन में इन दोनों ने कौन सा पुण्य किया और कौन सा पाप किया? न तो किसी ने पुण्य किया है और न किसी ने पाप, तो फिर इनको ये जो महान दुख हो रहा है और दूसरे को महान सुख हो रहा है, उसके लिए उत्तरदायी कौन, खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर जो लोग, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो भी संस्कृति है उस पुनर्जन्मवाद को स्वीकार नहीं करती है, उसको इस बात का उत्तर देना पड़ेगा कि इन दोनों के लिए कौन उत्तरदायी है। अगर वो ब्राह्मण न्यू आए हैं, उस आत्मा ने पहले कभी जन्म नहीं लिया, एकदम नहीं आ रही है, तो फिर उसको ये अलग अलग भेद क्यों? और ईश्वर तो ऐसा अन्याय कर नहीं सकता कि एक को जो है सुख दे और दूसरे को दुख दे, तो कौन है जिम्मेदार उसके लिए? खुद मानना पड़ेगा, और खुद तभी हो सकता, अभी दोनों ने जन्म लिया है, तो इसलिए कहना पड़ेगा कि पुनर्जन्मवाद को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और यदि हम पुनर्जन्मवाद को स्वीकार करते हैं तो हमको अपने कर्मों को ऐसे ढंग से करना पड़ेगा, ऐसे व्यवस्थित ढंग से, अनुशासित ढंग से करना पड़ेगा कि जिसके द्वारा हमारा इस जन्म में भी हम व्यवस्थित रहें। हाँ, जो भी हमारे हम कर्म करें उसके द्वारा हमको अच्छा मिले और आगे की भी हम अच्छी तैयारी करें। एक बात याद रखें, जिसको हम कर्म कहते हैं वो कर्म वास्तव में हमारी पूंजी है। क्या है पूंजी? जानते ना, कैपिटल। और जो पुरुषार्थ है वो हमारा उद्योग है। तो उद्योग और पूंजी ये दोनों आवश्यक। एक आदमी ऐसा है जिसके पास कैपिटल तो बहुत है और उद्योग भी है, पुरुषार्थी भी है, तो वो उस पूंजी को हजारों लाखों गुना बढ़ा लेता है। एक आदमी ऐसा है कि जिसके पास उद्योग तो है लेकिन पूंजी नहीं है, तो वो व्यक्ति धीरे 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 ऊपर चढ़ता पूंजी बनाता है। और एक आदमी ऐसा है कि जिसके पास पूंजी तो है लेकिन उद्योग नहीं है, तो धीरे धीरे उस पूंजी को खा के खत्म कर देता है। और एक वो अभागा है जिसके पास ना पूंजी है और ना पुरुषार्थ है। तो हमारी जो संस्कृति है वो कर्मवाद का सिद्धांत ही ये बताता है कि तुम्हारे पास पूंजी भी हो और साथ में पुरुषार्थ भी हो। पूंजी वो है जो तुम लेकर के आए हो और उसका उपयोग अब करना, निमित्त बनना उसमें। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगो स्वकर्मणि। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म करने का अधिकार तो है, यू आर ऑथराइज्ड टू डू एक्ट, लेकिन मा फलेषु, उसका जो मिलने वाला फल है वो कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। वो सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम है अच्छा कर्म करना, सत्कर्म करना, उसी में तुम्हारा अधिकार है, उसी में तुम निमित्त मात्र बनो। तो बनना क्या है? वास्तव में निमित्त बनना है, अच्छा निमित्त बनना। जो भी हमको परमात्मा ने दिया है पहले का, उसका सही ढंग से उपयोग करना, इसी का नाम वास्तव में पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है ना, वही जो उद्योग प्रवृत्ति है। और ये जो पुरुषार्थ है ये 4 प्रकार का होता है। वैदिक संस्कृति के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो चारों पुरुषार्थ है, चारों करने आवश्यक है, चारों कर्म के अंदर ही आते हैं। धर्म जो है वो क्या है, तो अभी बताया, धर्म की व्याख्या किया। और उस धर्म को करने के लिए क्या चाहिए? अर्थ भी चाहिए। और उस अर्थ के द्वारा हम अपने कामना की पूर्ति करें, तो काम और अंत में मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थों को करना वास्तव में यही कर्म है।
अब रही बात ये कि इस कर्म की व्याख्या वेद के 80,000 मंत्रों ने की है। कितने? 80,000 मंत्रों ने। उन 80,000 मंत्रों को पढ़ने के बाद आप सत्कर्म कर सकते, बड़ा कठिन है ये। और जिस समय युधिष्ठिर जी से पूछा था यक्ष ने कि भाई ये बताओ कि धर्म है क्या, कर्म क्या है, तो उसने तो सीधे ही कह दिया कि श्रुतो विभिन्ना स्मृतो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रधानम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गता स पंथा। तो महाजन जिस रास्ते पर जाएं वही क्या है वास्तव में रास्ता, नहीं तो बाकी शास्त्र को पूरा पढ़े, वेदों को पूरा 80,000 मंत्रों को पढ़े, ये संभव नहीं। तो महर्षि वेदव्यास जी ने एक रास्ता निकाला, युक्ति। हमारे यहाँ कहते हैं युक्ति से मुक्ति, जान रहे हैं ना, युक्ति से मुक्ति। तो वो जो युक्ति जो है वो क्या है, तो महर्षि वेदव्यास जी ने एक युक्ति बताई कि तुमको कोई भी कर्म धर्म है या अधर्म है, इसका निश्चय करने के लिए हम एक कसौटी बता देते हैं। तो वो कहते हैं महर्षि वेदव्यास जी, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव धारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। कहते हैं तुम मुझसे धर्म का निचोड़ सुनो, और धर्म का निचोड़ सुनने के बाद फिर उसका जीवन में पालन करो, उसको ग्रहण करो। वो धर्म क्या है, तो कहते हैं आत्मा प्रतिकूलानि, जो तुमको दूसरों का व्यवहार अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करो, बस इतना ही कहते हैं। तुम्हारा कर्म अगर तुम करते समय ध्यान रखो तो तुम्हारा हर कर्म सत्कर्म ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई आपको गाली दे तो आपको अच्छा लगता है, तो हम किसी को गाली न दे, ये सत्कर्म हो गए। हम इसी तरह से जो आपको कोई टुगली निंदा करे या कोई आपसे अच्छे माल का पैसा ले ले और नकली माल दे दे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगता। तो हम ऐसा न करें, ये क्या है, ये सत्कर्म है। तो लोक जीवन में, लोक व्यवहार में इस बात का हम ध्यान रखें कोई भी काम करते समय कि यही व्यवहार अगर सब लोग हमारे साथ करेंगे तो हमको कैसा लगेगा, और फिर अपने आप पता चल जाएगा आपको सत्कर्म और असत्कर्म का। इसलिए ये कर्म करे। और बाकी रही बात ये कि उस कर्म के साथ साथ मूल जो बात है जो मैंने शुरू में ही कही, वो है अपने लक्ष्य पर ध्यान रख के चलो। वो लक्ष्य को कभी भी छोड़े नहीं, परम लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए ही हम अपने कर्मों को करें। हाँ, और इसलिए वो जो लक्ष्य है उसको दृष्टि में रखें। और अब चलना, हाँ, वो जो पूंजी है उस पूंजी का सदुपयोग करना, इसी का नाम वास्तव में भक्ति है। भगवान ने भगवत गीता में इस बात को स्पष्ट किया कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतम अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। वो भगवान कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, जो सुकृति मैंने पुण्य कर्म करने वाले हैं, ऐसे मेरे 4 तरह के भक्त हैं। वो कौन कौन से, तो सबसे पहले तो है आर्त। आर्त का अर्थ है जो दुखी है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तो वो जब दुख पड़ता है तो हम उस परमात्मा को याद करते हैं। हाँ, लेकिन कब करते हैं, तो जब हम एकदम आर्त हो जाते हैं। आर्त का मतलब है कि जब हमें कोई दूसरा चारा नहीं दिखता है। उदाहरण के लिए द्रौपदी है, तो द्रौपदी को जिस समय दुशासन नग्न करने लगा तो खींचने लगा उसकी साड़ी को, तो उसने पहले भगवान को याद नहीं किया। किसको याद देखा? धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र तो आंख से भी अंधा और अंदर से भी अंधा, इसलिए वो क्या देखता। और फिर जो है उसने भीष्म की ओर देखा, लेकिन भीष्म भी अपने ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर उसको और नजर नहीं कर सका। पांडवों की ओर देखा, पांडवों ने भी
नीचे नजर करे, वो भी अपने पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थे। तो जब उसको कोई दिखा नहीं, तब भी उसने अपनी लज्जा को स्वयं ढकने की कोशिश किया, लेकिन जब उसमें भी असफल हो गई, तब उसने भगवान को याद किया और भगवान उस दिन पटवर्धन होकर के कपड़े के रूप में, साड़ी के रूप में ही अवतरित हो गए। और वो चारों तरफ जितनी इतनी साड़ी हो गई कि जो खत्म ही नहीं होती, जितना वो खींचता जाता है उतनी साड़ी निकलती जाती है। किसी कवि ने तो यहाँ तक लिखा कि पता नहीं क्या बात है, ये साड़ी है कि नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी विच साड़ी है, कि साड़ी विच नारी, कुछ पता ही नहीं चलता। तो भगवान ने तब लिखा। तो भगवान कहते हैं जब व्यक्ति आर्त हो जाता है, तो आर्त होने के बाद दुखी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, जब उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो वो मुझे याद करता है। और जब मुझे याद करता है तो मैं उसको सामने प्रकट हो जाता हूँ किसी न किसी रूप में। कोई जरूरी नहीं कि वो एक ही शक्ल के रूप में सामने आवे, वो किसी न किसी, वहां द्रौपदी के सामने साड़ी के रूप में प्रकट हुआ, इसी तरह कहीं भी किसी भी रूप में वो प्रकट हो सकता है। और दूसरा कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ है कि जिसके अंदर जिज्ञासा है, जिज्ञासा का अर्थ है कुतूहल, क्यूरियोसिटी, जिसके अंदर जानने की इच्छा, जानने ज्ञान की भूख है जिसके अंदर, उसको जिज्ञासु कहते हैं। और वास्तव में उसी को हम मनुष्य कहते हैं। मनुष्य बनता ही तब है जब उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, ये शरीर क्या है, ये जीवन क्या है, जन्म के पहले भी हम थे और मरने के बाद में भी हम रहेंगे, जीवन तो चलता रहेगा, ये आखिर जीवन का अल्टीमेट स्टेशन कब आएगा, ये जो है कब समाप्त हो गए, हमारी जीवन यात्रा पूरी होगी। ये जिज्ञासा जब व्यक्ति के अंदर पैदा होती है तब वो मनुष्य कहलाता है, तब वो जिज्ञासु कहलाता है। देखो एक बात बताऊं आपको, आपका ये जो शरीर है, जिस शरीर को लेकर आप बैठे हैं, इस शरीर को क्या कहते हैं मालूम है? इसको नर शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? नर शरीर। और आपका नारी शरीर है। तो नर और नारी में भिन्नता है, और नर उधर बैठे हैं, नारियां इधर बैठी हैं, नर नारी अलग अलग है, क्योंकि शरीर की भिन्नता है, शरीर की बनावट भिन्न है। लेकिन मनुष्य, ये नारियां मनुष्य है कि नर मनुष्य है? तो दोनों ही मनुष्य हैं। क्यों कि मनुष्य जो है उसका शरीर से मतलब नहीं, उसका संबंध सीधे किससे है? मन से है। मनोरपत्यम पुमान मनुष्य, जो मनु की संतान है वो सब मनुष्य हैं। और मनु किसको कहते हैं? तो मनु एक व्यक्ति का नाम नहीं है जिसने कोई पुस्तक लिखी, बल्कि मनु का अर्थ है मननात् मनोरित्याहु, जो मनन करता है, जो मननशील है, चिंतनशील है, जिज्ञासाशील है, विचारशील है, विवेकशील है, उसको कहते हैं मनु। और उस मनु की जो संतान है वो मनुष्य है। तो ऐसी अवस्था में मनुष्य बनना पड़ता है। नर शरीर नारी शरीर मिलता है जन्म से, और मनुष्य तो बनना पड़ता है। एक बहुत बड़े अच्छे संत थे, वो शहर के बाहर एक कुटिया बना के रहते थे, और शहर वाले जितने भी लोग थे ज्यादातर उनके पास जाएं दर्शन करने और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि महाराज को उपदेश करो, तो वो कहें मनुष्य बनो। और अगर एक आदमी साल में 365 दिन दर्शन करने गया और उसने उपदेश मांगा तो एक उपदेश दे मनुष्य बनो। और अगर एक दिन में 1000 आदमी गया और 1000 ने उपदेश मांगा तो 1000 को एक उपदेश दे तो मनुष्य बनो। दूसरा कोई उपदेश कभी भी किसी ने भी उनके मुंह से सुना ही नहीं। एक दिन एक नौजवान को जो थोड़ा जोश आ गया, कहने लगा महाराज क्या आप एक ही बार वर्षों से दोहरा रहे हैं मनुष्य बनो मनुष्य बनो। मनुष्य तो बन गया, अब आगे क्या करें वो भी तो बताइए कुछ। तो कहा कि बेटा जिस दिन तुम मनुष्य बन जाओगे तुमको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहते क्या हम आपको मनुष्य नहीं दिखाई देते? हम क्या दिखाई देते हैं आपको? गुरु जी ने देखा भी इसको बातों से काम नहीं बनेगा। कहा जा बेटा हमारे कमरे में जा और वहां वो चटाई के ऊपर मेरा योग पट पड़ा है वो ले। योग पट का अर्थ होता है
कि महात्मा लोग जब सुबह के समय साधना में बैठते हैं तो ऐसा एक पतला कपड़ा शरीर के ऊपर डाल लेते हैं ताकि मक्खी मच्छर वगैरह, आजकल तो बहुत चीज साधन हो गए, लेकिन वो कपड़ा ही डाल लेते थे और वो कपड़े से मक्खी मच्छर आदि ना आवे। और एक नियम है प्रकृति का कि हर व्यक्ति के शरीर में से 24 घंटे एक विशेष प्रकार के संस्कार, जिनको हम वाइब्रेशन कहते हैं, वो निकलते रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी रईस के घर में चोरी हो जाए और चोर का पता न चले तो पुलिस कुत्ते को बुला के लाती है और कुत्ते को चोर की जो छुई हुई वस्तु है वो सुंघाती है और कुत्ता ठीक उसी रास्ते पर चल पड़ता है जिस रास्ते से चोर गया है। उसको क्या मिलता है उस रास्ते पर? तो वो जो व्यक्ति के छोड़े हुए जो वाइब्रेशन है, वो जो छोड़ी हुए जो उसके संस्कार है, वो उनको मिलते हैं। और जो व्यक्ति जैसा होगा उसके संस्कार भी वैसे ही होंगे। तो जो पवित्र आत्मा होते हैं उनके संस्कार भी पवित्र होते हैं। इसीलिए जब आप किसी महापुरुष के पास जाते हैं, उसके चरणों में नमस्कार करते हैं, हाथ लगाते हैं, उसका मतलब क्या? कि वो जो उसके अंदर से पवित्र संस्कार निकल रहे हैं वो हमारे अंदर भी आवे। वो महात्मा भी जब आपके सिर पर हाथ रखता है तो उसका अभिप्राय यही होता है कि हमारे जो पवित्र संस्कार हैं वो इसके अंदर चले जाएं। तो इसलिए वो संस्कार निकलते रहते 24 घंटे। अब वो जो कपड़ा हमेशा पहनते थे उसको धोने जाने का तो सवाल ही नहीं था। एक बार जब ओढ़ लिया तो फिर वो बरसों चलता था जब तक फट न जाए, और फटने का सवाल ही नहीं थी। तो इस तरह से वो जो कपड़ा था वो कपड़ा उनके संस्कारों के कारण से अत्यंत पवित्र हो जाता है। उस कपड़े को कहते हैं योग पट। कहो लिया बेटा योग पट, तो लाया वो का इसको ओढ़ के देख। तो उसने जब ओढ़ के देखा उसको तो देखता क्या सामने एक म्यूजियम, वो जू दिखाई दे रहा है। जू जानते हैं, चिड़ियाघर। तो सब तरह तरह के जानवर दिखाई देते हैं। कोई गधा दिखाई दे रहा है, कोई शेर दिखाई दे रहा है, कोई ऊंट दिखाई दे रहा है, कोई कुछ दिखाई दे रहा है। और जो ही कपड़ा हटाता है तो सब बड़े कुलीन और सब जेंटलमैन दिखाई देते हैं। फिर लगाता है फिर वही दिखाई देते हैं। कहा हमारा ये क्या है? कहते हैं बेटा ये जो कपड़ा है ये एक्सरे कपड़ा है, ये तुम्हारी बाहर की बॉडी को नहीं, ये तुम्हारे मन के अंदर जो संस्कारों का चित्र बना हुआ है उसको ये दिखाता है। कहते महाराज तब तो मुझे उधार दे दो, मैं आज घर में भी जाके देखता हूँ। कहते अच्छा बेटा ले जा, लेकिन शाम को वापस ले जाना, मुझे सुबह जरूरत पड़ेगी। कहा ठीक है महाराज। पहुंचा अपने घर में और घर में जाके वो कपड़ा ओढ़ के पत्नी और उसके दोनों बच्चों को देखने लगा। एकदम परेशान हो गए, घबरा गया। उधर पत्नी ने भी देखा कि इसने ये क्या भगवा कपड़ा पहन लिया है, गेरुआ कपड़ा पहन लिया है। तो पूछे ये क्या कर रहे हो? कहते तुमको देख रहा हूँ। क्या मुझे आज तक देखा नहीं? क्या आज तक अपनी नजर से देखता था, आज गुरु महाराज की नजर से देख रहा हूँ। कहा क्या दिखता हूँ, क्या दिखती हूँ? तो कहा ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू जरा इसको ओढ़ के मुझे तो देख मैं क्या दिखाई देता। कहा ठीक है। तो उसने पत्नी ने कपड़ा ओढ़ा और वो देखा तो कपड़े को उठा के एक तरफ फेंका और चिल्लाने लगी, आज मुझे पता चल गया क्या कि तुम मुझे लातों से क्यों मारते थे, तुम इसमें गधे दिखाई देते हो। गधा जो लत्ती झाड़ते हैं तो तुम मुझे गधे दिखाई देते इसमें क्या है? अरे देवी जी बस चुप रहो, मुझे भी पता चल गया कि तुम सारा दिन क्यों भौंकती रहती थी। तुम मुझे इसमें क्या दिखाई दी? कुतिया। चलो अब जो बने सो थे, आज से हम मनुष्य बने। प्रभु गए उस महात्मा के पास चरणों में कि भगवान हमको मनुष्य बनने का साधन रखे। तो भगवान इस बात को कहते हैं जो जिज्ञासु होता है, सच्चा मेरा जिज्ञासु भक्त वो है कि जो मनुष्य बनने का प्रयत्न करता है, जो मनन करने की कोशिश करता है, जो जीवन के सत्य को पहचानने की कोशिश करता है। केवल खाओ पियो मौज करो मर जाओ, इसको जो जीवन नहीं समझता वो वास्तव में जिज्ञासु भक्त है। और वो जिज्ञासु भक्त जब मेरी जिज्ञासा करता है तो मैं उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ। और तीसरा मेरा भक्त वो है कि जो अर्थार्थी है। अर्थार्थी मैंने
एकमात्र अर्थ में ही इसका ध्यान, अर्थ का ही जो अर्थ ये याचक है कि हे भगवान तुम लक्ष्मी जी को मेरे पास भेजो और तुम वैकुंठ में रहो। समझेगी नहीं? अपनी पत्नी को मेरे पास भेजो और तुम वैकुंठ में बैठो, तुम्हारी जरूरत नहीं। आप दिवाली के दिन किसका पूजन करते हैं? रात को लक्ष्मी जी का पूजन करते हो कि नहीं? और साथ में विष्णु का तो नहीं करते, नारायण का नहीं, लक्ष्मी का पूजन करते। और लक्ष्मी जब आएगी तुम्हारे यहाँ तो किस पर बैठ के आएगी? कौन सी गाड़ी में आएगी? उल्लू पर बैठ के। तो उसकी सेवा करोगे कि नहीं? तो तुमको क्या बनाएगी? अब समझ, मैं नहीं कहता। और अगर नारायण की पूजा करो, लक्ष्मी नारायण की पूजा करोगे तो फिर नारायण आएंगे आपके यहाँ किस पे बैठ के? गरुड़ पर। और फिर लक्ष्मी साथ में आएगी कि नहीं? तो वो चाहिए आपको कि वो उल्लू बनाने वाली। तो इसलिए अर्थार्थी का मतलब सुने ना। वैसे दूसरी दृष्टि से अर्थ का मतलब वो अंतिम लक्ष्य भी हो सकता है, मोक्ष भी अर्थ है। तो जैसा जिसको अर्थ चाहिए वैसे वो हमेशा भगवान से याचना कर। अच्छी की बात बताऊं आपको, हमको तो मांगना भी नहीं आता। सच्ची बात ये है, मुझे एक घटना याद आ गई। एक वो थी बुढ़ी माई थी, जंगल में रहती थी और उसके जो है पति जो थे, बूढ़े पति थे, बच्चा कोई था नहीं और पति को हो गया था पैरालाइसिस। तो वो उसकी बड़ी सेवा करे, जंगल से सूखी लकड़ियां काटे, उनको शहर में जाके बेचे और फिर आटा दाल लाके उसको खिलाए, स्वयं खाए, अपना ऐसे जीवन चला दिया। एक लकड़ी का बोझा थोड़ा भारी हो गया, उठ नहीं रहा था, तो बड़ी परेशान। तो कहते हैं भगवान सबको वरदान देते हैं, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा कि मुझे कोई वरदान नहीं देते। तो उधर से भगवान संयोग से जा रहे थे, उन्होंने सोचा ठीक कहती है माँ। झट प्रकट हो गए और कहने लगे माँ मैं तुझे एक नहीं दो नहीं 3 वरदान देता हूँ और तू जो मांगेगी 3 बार वो तुझे मिल जाएगा। इतना कह के भगवान तो अंतर्धान हो गए। अब जो बुढ़िया ने सोचा क्या मांगू, तो कहा मैं पति की सेवा करना चाहती हूँ लेकिन ये बूढ़े शरीर से होता नहीं, अगर मैं एक नौजवान लड़की बन जाऊं तो बड़ा अच्छा होगा। तो कहा भगवान मुझे नौजवान लड़की बना दे। और एकदम सुंदर 17 साल की नौजवान लड़की बन गई, बड़ी खुश हुई। लेकिन इतने में क्या हुआ, उधर का जो राजा था वो निकला उधर से, उसने देखा इतनी सुंदर नौजवान लड़की है, ये तो हमारी रानी बननी चाहिए। उसने उसको उठाया और जबरदस्ती घोड़े पे बिठा के चलने लगा। अब वो छुड़ाने की कोशिश कर, छूटे नहीं। तो भगवान से प्रार्थना की भगवान मुझे इससे छुड़ाओ। तो उसके दिमाग में भी, राजा के दिमाग में भी आया कि पता नहीं ये कौन है, कोई जासूस ना हो, दूसरे देश की भेजी कौन है मैं जानता नहीं। उसको उतारा, तो जो उसको उतार के चला गया वो दौड़ के गई अपने पति के पास, देखो देखो मैं जवान हो गई। अरे तू कौन है? क्या मैं तुम्हारी वही बुढ़िया, मैंने भगवान से वरदान लेके ये क्षण प्राप्त किया। जो धोखा देती है, डांटने लगा बूढ़ा। अब 1000 समझाया उसने लेकिन वो बूढ़ा माना नहीं। अंत में उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे वही बुढ़िया बना दो। अब फिर बुढ़ी बन। अब ये बताओ भगवान से 3 वरदान लेने के बाद भी वो क्या रही? वही की वही रही। और एक नौजवान लड़के का मुझे ध्यान आता है, वो जा रहा था पगडंडी चलता हुआ, एक जगह ठोकर लगी, वहीं गिर पड़ा। और जिस पत्थर से ठोकर लगी थी वो था शिवलिंग, उसको ऊपर गिरा। तो भगवान प्रसन्न हो गए कि ये तो मेरे ऊपर चढ़ गया, हाँ समर्पित हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो गए कहा कि बेटा वर मांगो। और सोचने पड़ गया क्या मांगू, समझ में नहीं आया। तो कहा अच्छा भगवान यही खड़े रहो, घर में पूछ के आता हूँ। तो घर में गया, जाके पूछा कि मुझे भगवान ने एक वर मांगने के लिए कहा, क्या मांगू? तो उसके बाप ने कहा देख बेटा मैं तो बड़ा बूढ़ा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है, बार बार ठोकरें लगती रहती, गिरता रहता हूँ, तो भगवान से मेरे लिए आंखें मांग ले। उससे बात तो ठीक है, लेकिन इतने में उसकी पत्नी बोल पड़ी बूढ़े की, माँ उसकी बेटे की, हाँ आंख मांग के क्या करोगे? हाँ अभी तो मरना है 2 दिन में, तो क्या पता है कब मरना है। और जो है अपने घर में 9 साल हो गए, बेटे की शादी हुई, तो इधर कहीं भी बच्चा नहीं, बेटा तो अपने लिए बच्चा मांग ले। उसका बात तो ठीक है, लेकिन इतना उसकी पत्नी बोल पड़ी, हाँ बेटा मांग लो, भूखा मारना है उसको, घर में दाने नहीं है खाने के लिए, अपने रोटी खाने के लिए नहीं है, और बेटा मांग लो।
हमको बेटा बेटा नहीं चाहिए, तुम भगवान से खूब पैसा मांग लो, दौलत मांग लो। अब वो चल पड़ा, भगवान खड़े थे, कहा बेटा देख मैं एक ही बार दूंगा। उसे जानते तो कहा हाँ भगवान मैं एक ही बार मांगता हूँ। क्या मांग? कहते हैं मेरे पिताजी अपने मकान के चौथे मंजिले पर अपने मंझले पौत्र को सोने के पल्ले में झूलता हुआ देखे। बोला उसने क्या मांगा है? सभी कुछ मांगे तो ये मांगना। और एक मांगना मुझे याद आता है प्रहलाद का। जब हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया? नरसिंह अवतार लिया। तो अवतार लेने के बाद बड़ा क्रुद्ध हो गए, और जब क्रोध का आवेश था वो कम ही नहीं हो, तो देवताओं ने लक्ष्मी जी को कहा माता जी जाके ठंडा करो। नहीं मैं इस समय सामने नहीं जाते, मुझे भस्म कर देंगे। तो फिर उन्होंने प्रहलाद को प्रेरणा दी। तो प्रहलाद गया और जाके हाथ जोड़े, तो भगवान का सब आवेश शांत हो गया। उसको उठा के गोद में बिठाया और कहा कि बेटा एक बार मांग। उसने कहा भगवान मुझे जब आपके दर्शन होंगे मैं क्या मांगने की जरूरत है? नहीं मांग। तब भगवान की आज्ञा को भी नहीं टाला जा सकता। उसने कहा अच्छा भगवान अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो ये दीजिए कि मुझे आज से कभी भी किसी से कुछ भी मांगना ना पड़े। अब क्या रह गया बाकी नहीं? मोक्ष तक मांगना पड़ेगा तो फिर मांगने वाला हो गया, मांगना ना पड़े, बिना मांगे सब मिल जाए तो मोक्ष तक उसने मांग लिया। तो मांगो तो ऐसा मांगो। तो इसलिए कहने का अर्थ ये है कि अर्थार्थी का मतलब वो है कि जिसका एकमात्र अर्थ में ही प्रयोजन है वो अर्थार्थी। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी भक्त वो है कि जिसने उस परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया, जिसने उस परम सत्य को समझ लिया, जिसने इस बात को जान लिया कि मैं आत्मा ही हूँ और आत्मा ही परमात्मा है। तो ऐसा जिसने समझ लिया वो ज्ञानी, और उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भक्ति वो है कि जो तुमको उस परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष तक पहुंचा दे, ज्ञानी के अवश्य पहुंचा दे, वो वास्तव में भक्ति है। और भागवत के अंदर तो भक्ति के 9 लक्षण किए। नवदा भक्ति कहते हैं उसको। हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भगवान का विष्णु का क्या करो? हाँ तो स्मरणम कीर्तनम विष्णु। हाँ तो पहले सबसे क्या करो? श्रवणम। श्रवण करना मैंने सुनना। सुनोगे क्या? तो भगवान की जो कथाएं हैं उन कथाओं को सुनो। तो भगवान की कथाएं तो कितनी हैं? अनंत कथा, हरि कथा अनंता, अनंत कथाएं। लेकिन ये जो है ध्यान रखो कि भगवान की जितनी भी कथाएं हैं वो घटना नहीं है, वो लीला। घटना और लीला में अंतर तो जानते हैं। लीला का मतलब जैसे आप नाटक देखने जाते हैं तो नाटक का एक उद्देश्य होता है, आपको कोई सत्य समझाना चाहता है। सामान्य जो नाटक है वो तो उनकी बात अलग है, लेकिन भगवान जो आपको लीला दिखाते हैं वो कुछ न कुछ समझाने के लिए दिखाते हैं। तो भगवान की हर एक लीला के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है, और उस रहस्य को समझने के लिए उस लीला का श्रवण करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। केवल जैसा सुन लिया वैसा नहीं, उनके तात्पर्य को समझे हम। और एक बात ये ध्यान रखना कि हमारी संस्कृति में जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी पुराणों की कथाएं हैं, वो सब के सब कथाएं प्रतीकात्मक हैं। प्रतीक का मतलब सिंबल, सिंबॉलिक मीनिंग है उनका। जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ एक रावण हुआ, रावण का नाम तो सुना ही, उसका एक दूसरा नाम है दशानन। दशानन का मतलब क्या? जिसके 10 सिर हैं। आपने रामलीला में देखा भी होगा, जैसे जलाते हैं वो गले के ऊपर कितने वो लगे हुए होते हैं ना, तो ये सब के सब, तो ये लगे हुए सब के सब जितने भी सिर हैं वो सब के सब सिर क्या संभव है? कभी सोचो जरा।
फिजिकली अगर देखो, बायोलॉजिकली अगर देखो, तो क्या एक गले के ऊपर 10 सेल लग सकते हैं? और अगर लग भी जाए तो जो खाता था वो 10 सेलों से खाता होगा कि एक सेल से मुंह से खाता होगा? हाँ? और बोलता था तो कितने मुंह से बोलता होगा? और अगर रात को सोते समय करवट लेनी हो तो कैसे लेता होगा? वो कभी संभव नहीं। उसका ये जो भौतिक सिर है, फिजिकल जो उसका हेड है, वो तो एक ही था, लेकिन फिर दशानन जो लिखा तो क्या गलत लिखा? नहीं, वहां जो सिर है वो प्रतीक है अहंकार का, ईगो का। इसलिए जब हमको अपना अहंकार दिखाना होता है तो हम क्या कहते हैं? सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, कहते हैं ना। और वही कहने वाला व्यक्ति ही जब किसी महापुरुष के पास जाता है, किसी महात्मा के पास जाता है, तो सबसे पहले क्या करता है? सर झुकाता है। तो मतलब क्या? टू लीव योर ईगो, अहंकार का परित्याग करना। तो परमात्मा ने हमको 5 ज्ञानेंद्रियां दी हुई हैं, आंख, नाक, कान और जीवा, रसना और त्वचा। तो ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, हाँ, वाणी और 1 जननेंद्रिय और 1 त्यागेंद्रिय। तो इस प्रकार से 10 इंद्रियां, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी इंद्रिय का अहंकार होता है। किसी को अपने हाथ का अहंकार है, किसी को अपने पैरों की गति का अहंकार है, किसी को अपनी वाणी का अहंकार है। लेकिन जिसको 10 इंद्रियों का अहंकार, उसके सिर कितने? 10 सिर हो गए उसके, तो उसका नाम पड़ गया दशानन। और उसके विपरीत एक है दशरथ। दशरथ का क्या है? वही 10 इंद्रियां हैं, लेकिन उसको उसने क्या बनाया? रथ बना लिया। क्या बनाया? रथ। रथ का मतलब क्या? रथ वाहन। हाँ, किस काम आता है? जाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो उसने 10 इंद्रियों को 10 रथ बना लिया। अर्थात हाथ है भगवान की पूजा करने के लिए, आंखें भगवान का दर्शन करने के लिए, कान है भगवान का कीर्तन सुनने के लिए, वाणी है उसका गुणगान करने के लिए, पैर है मंदिर में जाने के लिए। तो हर एक इंद्रिय को उसने साधन बना लिया, इसलिए वो क्या हो गया? दशरथ। तो भगवान को उसके यहाँ आना पड़ा कि नहीं? जन्म लेना पड़ा। लेकिन दशरथ ने भी सबसे बड़ी बेवकूफी क्या की कि जो 11वां रथ नहीं बनाया। 11वां जो इंद्रिय थी, कौन सी? मन, उसको रथ नहीं बनाया, अर्थात उसको भगवान को नहीं। 10 इंद्रियों को तो रथ बनाया, लेकिन मन किसको दिया? कैकेयी को। इसलिए मरते समय भगवान के पिता होने पर भी, हाँ, भगवान ने जिसके यहाँ अवतार लिया, ऐसा पूज्य वो होने पर भी उनके सामने राम नहीं थे। मरते समय उनके सामने कौन थी? कैकेयी। इसलिए मरने के बाद भी उनका मोक्ष नहीं हुआ। तो ऐसी अवस्था में ये जो सिर है ये अहंकार का प्रतीक है, और जो रथ है वो लक्ष्य तक पहुंचने के साधन का प्रतीक है। साधन भी चाहिए, बिना साधन के साधन की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसी अवस्था में इसी तरह हाथ जो है वो कर्म का प्रतीक है। हमारे यहाँ भगवान विष्णु हैं, उनके 4 हाथ बताते हैं नहीं? तो 4 हाथ का मतलब ये नहीं कि ऐसे 4 हाथ लगे हुए, बल्कि वो एक साथ 4 कर्म करना। अर्थात जो गदा है वो अपराधियों को दंड देने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए है। कमल जो है वो डिटैचमेंट, हाँ, का प्रतीक है। हाँ, किसी के अंदर आसक्ति न हो, हाँ, उसका प्रतीक है। और इसी तरह से शंख जो है वो वाणी का अपने स्वरूप का प्रतीक है। और चौथा क्या है? चक्र, वो ज्ञान का प्रतीक है, सुदर्शन चक्र है। तो इस प्रकार से जो चारों काम एक साथ करे, हाँ, उसका नाम है विष्णु। इसी तरह हम देवी भगवती के दर्शन करते हैं तो कितने हाथ देखते हैं उनके? हाँ, बहुत हाथ है, कहीं कहीं 8 हाथ हैं, 12 हाथ हैं, 18 हाथ हैं। तो इसका मतलब क्या? इसका अर्थ ये है कि वो भगवती जो शक्ति है, एनर्जी है, पावर है, वो अनेक रूपाय, हाँ, अनेक रूपों में प्रकट होती है।
इसलिए बिना उस शक्ति के तो जीवन का कोई भी कर्म हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण कर्मों को कराने वाली जो शक्ति है वो अनेक रूपों में प्रकट होती है, इसलिए उसके हाथ भी अनेक हैं। तो इस प्रकार से भगवान की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को सुनते समय ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसका जो वास्तविक अर्थ है, उस अर्थ को हम समझें और अर्थ को समझने के बाद फिर उसके अनुसार उसका जीवन में आचरण करें। तो ये जो है भक्ति जो है वास्तव में श्रवण भक्ति का अर्थ ये है कि भगवान की कथाओं को सुनना और सुनने के बाद क्या करना, उसका संकीर्तन करना। कीर्तना विष्णु, तो कीर्तन का अर्थ केवल बोलते जाना एक किसी नाम को नहीं, बल्कि हर बार उसको जब ध्यान पूर्वक स्मरण पूर्वक जब उसका कीर्तन करेंगे तो कीर्तन शब्द का अर्थ काटने वाला, कृति छेदने धातु से कीर्तन शब्द बना है, तो उसका अर्थ है काटने वाला, कटर। तो क्या काटेगा वो? तो आपके जो अंदर बैठे हुए बुरे संस्कार हैं, जो आपकी साधना में, श्रवण में, कीर्तन ध्यान में बाधक है, उनको वो काटेगा। तो इसलिए कीर्तन करना और फिर स्मरणम, स्मरण मैंने स्मरण करना, मैंने हृदय के अंदर जिस परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं उसका साथ में क्या करना, स्मरण करना। इसलिए गीता में भगवान का माम अनुस्मर युद्ध, मेरा अनुस्मरण करो और युद्ध करो, जीवन रूपी कर्म करो। तो ऐसी अवस्था में स्मरणम और पाद सेवनम, पाद सेवन का अर्थ पैरों का सेवन करना नहीं, बल्कि पाद शब्द का अर्थ है लक्ष्य स्वरूप। पद्यते प्राप्यते लक्ष्यते गम्यते इति पदम। भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि जो हमारा अंतिम गंतव्य स्वरूप है उसको कहते हैं पद, और पदम ये पाद, वो पद ही वास्तव में पाद है। उनका जो है क्या करना, तो ग्रहण करना, सेवन करना। सेवन का अर्थ आप जानते हैं, जैसे आप दूध का सेवन करते हैं कि नहीं, फल सेवन करते हैं, तो सेवन करना मैंने दूध सेवन, फल सेवन करते हैं नहीं, तो क्या भोजन अन्न सेवन, तो सेवन करना मैंने बाहर जो भोजन है उसको आप अंदर ले जाते हैं। इसी तरह से वास्तव में सेवन का अर्थ है कि जिस परमेश्वर को आपने बाहर पूजन किया है, जिस परमात्मा का आपने बाहर आराधन किया है, अब सेवन करो, मैंने उसको अपने अंदर धारण करो, अपने हृदय में धारण करो। तो उसका नाम है पाद सेवनम। उस परमात्मा के स्वरूप को हृदय में धारण करना और अर्चनम, श्रद्धा पूर्वक उसका क्या करना, पूजन करना, पूजा की भावना से ग्रहण करना। और वंदनम, वंदन करना मैंने अहंकार का परित्याग करना, ये मैंने पहले कहा। वंदन करना मैंने सिर झुकाना, मैंने अपने अहंकार, क्योंकि जब तक आपके अंदर अहंकार रहेगा आप उस परमात्मा का कभी दर्शन नहीं कर सकते। अहंकार ही उसमें एकमात्र बाधक है, रुकावट। इसलिए उस अहंकार का परित्याग करना ये आवश्यक है। और पांच से अर्चनम, वंदनम, दास्यम। दास्यम का अर्थ है वास्तव में दूसरों के सेवा करना। जो परमात्मा है वो परमात्मा कहाँ है, वो केवल मंदिर में ही नहीं है, मंदिर में भी है, लेकिन साथ ही साथ ये जितनी भी मूर्तियां हैं, कौन सी मूर्तियां, चल मूर्तियां, ये जितने भी प्राणी मात्र हैं ये सब क्या उस परमेश्वर की चल मूर्तियां हैं। नारद भक्ति सूत्र में महर्षि नारद इस बात को कहते हैं, तस्मिन् तज्जनेचा भेदा भावः, तस्मिन् परमात्मनि, उस परमात्मा में और उसके जो जन हैं, मैंने उत्पन्न की जो उसकी संतानें हैं सभी, वो सब के सब में भेदा भावः, भेद का कोई भाव नहीं करना, भेद नहीं करना, सबके अंदर उस परमात्मा को ही देखना, इसी का नाम है वास्तव में दास्यम। और वो देख के सबकी सेवा करना, मानव मात्र की सेवा करना, यही क्या है वास्तव में दास्यम। और अंत में हृदय के अंदर जब आप पहुंचेंगे, स्वयं अपने अंदर ध्यान करने लगे उस परमात्मा का, तो अंदर सख्यम, सख्यम का अर्थ है सखा भाव।
सखा भाव का अर्थ है समानम खेयो, जिनके अंदर एक ही आकाश, खम आकाश, तो वो जो हृदयाकाश है, एक वेद का मंत्र कहता है यावानेश बहिराकाश तावानेशो अंतर हृदयाकाश। जैसा ही बाहर व्यापक आप आकाश देखते हैं, ठीक वैसा ही आपके अंतर हृदय में भी आकाश है। अंतर केवल इतना है कि बाहर का जो आकाश है वो भूताकाश है, फिजिकल, और अंदर का जो आकाश है वो चिदाकाश है। इसलिए उस चिदाकाश के अंदर ही दोनों रहते हैं। द्वासुपर्णा से युजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते देवरण्य विक्रम स्वाद्वती रणश्नन्नवी चाक्षी। तो वेद का मंत्र कहता है कि तुम्हारे अंदर दो सुंदर पक्षों वाले पक्षी हैं, युजा, जो दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं, और सखा है, दोनों सखा हैं, और सखा है मतलब एक ही साथ रहते हैं। समान वृक्षम परिशस्व जाते, इस एक ही वृक्ष के अंदर दोनों बैठे हुए हैं। लेकिन अंतर क्या है? स्वादवती, एक जो है उसमें से वो तो इस पीपल वृक्ष के स्वादिष्ट जो फल हैं, हाँ, उनको खाता है, और और जो दूसरा है वो बिना खाए हुए ही अपने स्वरूप के आनंद में ही, अपनी मस्ती में ही हमेशा मस्त रहता है। तो इस प्रकार से तुम्हारे हृदय के अंदर ही बैठा हुआ जो परमेश्वर है, उसके साथ वहां जाकर के साथ में बैठना, हाँ, उसका नाम ही वास्तव में सखा भाव है। तो इस प्रकार से सक्षम, और ये 8 प्रकार की भक्ति के बाद 9वीं भक्ति आती है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का अर्थ है अपने आप को नैवेद्य लगाना। आप भगवान के सामने थाली रखते हैं, थाल रखते हैं, क्या कहते हैं उसको? नैवेद्य। तो नैवेद्य रख के आगे पर्दा लगा के और घंटी बजाते हुए आप मंत्र बोल देते हैं, ग्रहण समको भूता प्रसीद परमेश्वर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा तेरा, तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। घंटी बजाई और फिर पर्दा हटाया जब, तो भोजन उतने का उतना ही होता है कि कुछ कम होता है? उतना ही होता, बल्कि बढ़ जाता है। पहले जो है अन्न की भावना थी, और अब प्रसाद की भावना हो जाती है। और भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रज्जोपजायते, प्रसाद में इतनी शक्ति है कि इसको ग्रहण करने वाले के सभी दुखों का नाश हो जाता है, प्रसाद बन जाता। लेकिन भगवान इस बात को कहते हैं भागवत में कि वो जो थाल है, वो थाल भोजन का, उससे कुछ नहीं होगा। आत्मनिवेदन, अपने आप को नैवेद्य में चढ़ाओ ना, अपने अहंकार, अपने आप को चढ़ा दो, आत्मसमर्पण कर दो। और ये आत्मसमर्पण ही वास्तव में भक्ति की पराकाष्ठा है, सीमा है। और ये भक्ति का जब उद्रेक होता है, तभी वास्तव में हर एक व्यक्ति को उस सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए आत्मनिवेदन करना, हाँ, वो जब कहते हैं ना, कबीरदास ने बड़ी सुंदर एक बात कही कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। हाँ, ये जो है खाला का घर नहीं, जहाँ में दो न समाये, इसमें दो नहीं रह सकते। हाँ, जब मैं था तो हरि नहीं, और हरि है तो मैं ना, जब हरि है तो मैं फिर नहीं, दोनों एक ही है, तत्व एक ही तत्व है। इसलिए अपने आप को उसके समर्पण कर देना, इसी का नाम वास्तव में भक्ति की पराकाष्ठा है। और यहीं से ज्ञान पैदा होता है, यही ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। और वो जो ज्ञान है वो आपको इस बात को बताता है कि आप सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप हैं। आप लोग जानते हैं कि मनुष्य किधर दौड़ के जाता है? जहां जहां उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं, उसकी डिजायर्स उसको खींच के ले जाती हैं, वही जाता है ना। अपनी अपनी कामनाओं के पीछे ही, डिजायर्स के पीछे दौड़ता है। और अगर पूछा जाए कि आपके अंदर कितनी कामनाएं हैं, हाउ मेनी डिजायर्स यू हैव इन यू, तो क्या कहोगे? हाँ, इतना कहना बड़ा आसान है। हाँ,
लेकिन ईमानदारी से जब बोलोगे तो एक इच्छा है कि अनंत इच्छाएं, तो इच्छाएं तो अनंत है, कामनाएं तो अनंत है, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो मूल कामनाएं हैं, रूट डिजायर, वो केवल 3 होती हैं। रूट डिजायर ओनली 3। वो कौन कौन सी हैं? तो वो है डिजायर टू एग्जिस्ट, डिजायर टू नो एंड डिजायर टू बिकम हैप्पी। जानने की इच्छा, जीने की इच्छा और आनंद की इच्छा, ये 3 ही इच्छाएं हैं जो मौलिक इच्छाएं। आप चौथी कोई ऐसी इच्छा नहीं बता सकते कि जिसके मूल में पीछे इन तीनों में से कोई ना हो। ये 3 इच्छाएं क्यों हैं? तो इसका एकमात्र कारण ये है कि आपकी वास्तविकता वही है। आत्मा जो है वो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है, जिसको सच्चिदानंद कहते हैं। तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। लेकिन है क्या कि हमको आदत पड़ गई है शीशे में देखने की। जितना भी आप अपना श्रृंगार करते हैं, हाँ, कहाँ देख के करते हो? शीशे में देख के करते हो, और जैसा दिखता है वैसे ही मानते हो। लेकिन स्मृति पीछे असली की, याद असली की है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, एक गोरा व्यक्ति अपने शीशे में देखा मुंह उसने, तो शीशा था हल्के काले रंग का, तो मुंह कैसा दिखेगा? काला दिखने लगा और काले मानने लगा। जैसे आप बचपन में अपने शरीर के बच्चा होने से अपने को बच्चा मानते थे, जवानी में जवान मानने लगे, बुढ़ापे में बुढ़ा मानने लगे, मरने पर मरने वाला मानने लगे। ये मान्यता ही तो है। तो जैसा आप देखते हैं वैसे ही मानते। तो गोरा होते हुए भी शीशे में अपना चेहरा काला देखकर और काला मान लिया कि मैं तो काला हो, और गोरे की स्मृति कि मैं पहले गोरा था, तो फिर गोरा होने की कामना। ध्यान दिया कि गोरा होते हुए आईने में काला देखकर, काला मानकर, गोरे की स्मृति के कारण से गोरा होने की कामना। अब जो वो मुंह है, उस मुंह के ऊपर कितना भी लगाओ, क्या कहते हैं उसको, वो लगाते हैं ना आजकल, वो मेकअप करते हो ना, बड़ा वो लगाते हैं सुंदर जो गोरा होने के लिए। तो पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, वो जो है वो सब लगाते हैं। तो इसलिए जो है वो लगाया, और लगा के फिर देखो, फिर वो काला ही दिखेगा, तो गोरा दिखने वाला नहीं। हाँ, गोरा देखने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, या तो अपने असली की ओर दृष्टि को ले जाओ, या फिर कोई सफेद कागज या सफेद फूल शीशे के आगे रखा तो कैसा दिखेगा? काला, उसमें तो काला ही दिखेगा ना। और ऐसे सफेद, तो हर सफेद वस्तु उसमें काली दिखाई देती है। ये नियम बन गया। तो हमारा चेहरा भी उसमें काला दिखाई देता है, इसलिए ये भी गोरा है, ये समझना पड़ेगा। तो ये जो अपने असली को देखना है, इसी का नाम वास्तव में ध्यान है, और इसी का नाम मेडिटेशन है। और जो आप युक्ति के द्वारा समझते हैं, उसका नाम शास्त्र है। तो इसलिए वो युक्ति के द्वारा, शास्त्र के द्वारा समझना ये आवश्यक है। तो हम अपने जो शरीर रूपी शीशे में अपने आप को देखते हैं, तो जैसा जैसा शरीर है हम अपने आप को वैसा ही मानने लगते हैं। शरीर बच्चा तो हम बच्चे, शरीर जवान तो हम जवान, शरीर बुढ़ा तो हम बुढ़े, शरीर काला तो हम काले, शरीर गोरा तो हम गोरे, ये मानते भी नहीं। लेकिन ये शरीर हमारे पास कब से है? तो जन्म से है। और जन्म के पहले हम थे तो हमारा जन्म हुआ, कि जन्म के पहले हम नहीं थे तो हमारा जन्म हुआ? तो हम पहले भी थे, पहले बताया ना शुरू में, तो पुनर्जन्म तो पहले भी हम थे, लेकिन ये शरीर नहीं था। तो इस शरीर का परिचय हमारा परिचय नहीं हो सकता। अपने आप को शरीर से अलग करके देखो तो तुम कभी मर नहीं सकते, तुम अमृत हो, तुम सनातन हो। और इसी तरह से जब आपने प्राण को चलते हुए देखा तो अपने आप को भूखा प्यासा मान लिया, क्योंकि प्राण जब चलेगा तो उसको भोजन चाहिए। तो भोजन किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए कि अपने लिए? शरीर के लिए। लेकिन उसको भी मैं भूखा मैं प्यासा कह देते हो।
इसी तरह से मन के शीशे में अपने आप को देखा तो मन के अंदर भरे संस्कार सुख और दुख के, तो अनुकूल संस्कार आया तो सुख और प्रतिकूल संस्कार आया तो दुख। मेरी बाजू में बैठ के कोई सिगरेट पिए तो उसके धुएं से मुझे दुख होगा कि सुख, और उसको सुख। तो है क्या बात है उसमें, ना सुख है और ना दुख है। लेकिन मेरे संस्कार कहते हैं कि दुख है, उसके संस्कार कहते हैं सुख है। और ये भगवान ना करे उसको कहीं वो निकल गया कैंसर और डॉक्टर ने कहा कि भाई तू आज से एक भी सिगरेट पीएगा तो तेरा बचना मुश्किल है, और उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, 5-6 साल उसने सिगरेट नहीं पिया। अब उसकी बाजू में बैठ के कोई पिए सिगरेट तो धुएं से उसको सुख होगा कि दुख? तो इसलिए तो कैंसर का कारण है इसलिए हो रहा है, लेकिन दुख सुख तो मन की कल्पना मात्र है। इसी प्रकार से बुद्धि के शीशे में देखा तो हमको ज्ञान और अज्ञान हुआ, प्रकाश हो गया तो ज्ञान, नहीं तो अज्ञान। तो इन तीनों शीशों से पीछे जाके देखो तो आपके अंदर ये तीनों ही नहीं है, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं। इस सत्य को समझने के लिए ज्ञान भाग है। तो वास्तव में ये जो तीनों हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये तीनों का वास्तव में ये 3 रास्ते नहीं, जैसा कुछ लोग कह देते हैं कि एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, एक जो है वो कर्म मार्ग है, ऐसा नहीं। वास्तव में एक ही रास्ते के ये 3 पड़ाव हैं।